पिछले दिनों आपने देखा कि बिहार के एक चर्चित चेहरा मनीष कश्यप, जो कि बिहार के जेल के अंदर क्या कुछ चल रहा उसको उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने बोला। उसके बाद ये एक बक्सर जिले के कृष्णापुरम पुलिस चौकी की है, जहाँ पे FIR दर्ज होती है। उसके बाद वो रिमांड होम में उसकी मौत हो जाती है। ये रहस्यमयी मौत, आखिर पोस्टमार्टम तो किया जाता है वहाँ पे, लेकिन पूरा माजरा क्या है हमने वहाँ के उनके परिवार से जानने के लिए उनसे बातें भी की। जरा आप एक बयान को सुनिए। किया था तो उस समय फ़ोन करना चाहिए था ना, एकदम डेट कर गया तब लोग फ़ोन करता है, और बिना हम लोग के परमिशन से हम लोग बोल रहे हैं कि आ रहे हैं, तब तक वो लोग पोस्टमार्टम भी करा दिए रहते हैं। हाँ, बॉडी नहीं आई है क्या? अभी तक नहीं आई है, अभी कोई संभावना भी नहीं कब तक लोग लाएगा, क्या करेंगे। चाहते हैं कि वही घर का सबसे ज़्यादा कम करता लड़का था, कमाने वाला लड़का था, और उसके डेथ से हम लोग को बहुत धक्का लगा है। हम लोग को माने अपने गरीब आदमी है। हाँ, नाबालिग था, काम करता था घर का, देखता था। हम लोग लड़का बोला प्रशासन से, अधिकारी से, कि जो नंबर से बात हुआ है हम लोग लड़की से, उसका नंबर जांच किया जाए। उसके नंबर के लास्ट में 14 है। क्या प्रशासनिक कार्रवाई और उसके जांच से आप संतुष्ट नहीं है क्या आप लोग? नहीं, जांच हुआ ही नहीं है, केवल इसी तरह जेल में डाल दिया गया था उसको। इसके बाद उनके दादाजी क्या बोल रहे हैं ये भी आप सुनिए। उनको मातारी काट गोली बड़ी बड़ी माँ गोली तो जाके भेंट खोली। भेंट खोलने के बाद 3 बजे 3:30 बजे भेंट कऽ के निकल ली। निकलने के बाद में बस धरली, फिर डिहरी आके को भाई कोई बहन? हाँ, लड़का को भाई को बहन? लड़का 2 बा, तो एगो तो डेथ हो गई, आ एगो बा बड़ा वाला लड़का बा। बहन? हाँ, बहन 2 बा तो शादी हो गई बा। हाँ, लड़का के बहन जी। और जरा इस मासूम के चेहरे को आप गौर से देखिए। ये नाबालिग कैसे इसके ऊपर FIR हुआ था। 13 तारीख को एक FIR दर्ज की जाती है, उस आधार पे एक बच्चे की गिरफ्तारी की जाती है। उसके बाद बिहार के किसी एक जिले में, जिसका मैं नाम बताऊंगा आपको, उस जिले के रिमांड होम में उस बच्चे को ले जाकर वहाँ पे रखा जाता है। और 27 तारीख को एक खबर आती है कि उस बच्चे की वहाँ पे मौत हो गई। अब ये मौत कैसे हुई रिमांड होम में, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये पूरा का पूरा मामला बिहार के बक्सर जिले के कृष्णापुरम चौकी का है, जहाँ पर 13 तारीख को एक नाबालिग के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है। एक लड़की जो कि पीड़ित है, जिसका परिवार FIR करता है, रेप का FIR दर्ज की जाती है, जिसके आधार पर उस बच्चे की गिरफ्तारी होती है और उसे बिहार के ही औरंगाबाद जिले के रिमांड होम में ले जाकर रखा जाता है, जिसे बाल सुधार गृह कहा जाता है। लेकिन उस बाल सुधार गृह में उसकी मौत हो जाती है। उसके घर वालों को सूचना दी जाती है। और इस नाबालिग की सबसे बड़ी कहानी इसलिए मैं बताने के लिए बैठा हूँ कि इसके माता पिता नहीं है। ये 2 भाई और 2 बहन, 2 बहनों की शादी हो चुकी रहती है इसकी। एक भाई है और ये एक था जो कि घर का भरण पोषण करता था और बड़ी माँ के साथ रहता था। लेकिन ज़रा गौर से देखिए इसके चेहरे को। क्या आपको लगता है कि ये नाबालिग लड़का उस बाल सुधार गृह में अपने आप को फांसी लगा सकता है? क्योंकि वहाँ का स्टेटमेंट आया है, वहाँ के लोग बता रहे हैं। वहाँ के औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि फांसी लगाने का मामला सामने निकल कर आ रहा प्रथम दृष्टिया। लेकिन जब हम गए वहाँ पे, इनके परिवार वालों से जब हमने बात किया, और बक्सर जिले के जिस क्षेत्र में ये कृष्णापुरम पुलिस चौकी आता है, वहाँ के DSP से भी मैंने बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि जो वहाँ का बयान आया है उस आधार पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और परिवार के साथ जो होगा सही न्याय करेंगे। लेकिन सही न्याय आपने कहाँ किया? सही न्याय जो है उस परिवार के साथ कहाँ हो रहा है? और सोचिए, अब देखिए इस बयान के बाद से आखिर सोचिए, आखिर ये क्यों सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बिहार की जो प्रशासन है वो सही तरीके से जांच और कार्रवाई नहीं कर पा रही है। उसकी बड़ी अम्मा जो कि ठीक उसके मौत के घटना से एक दिन पहले जाकर उससे मिलती है, और वो जबकि अच्छे से बात भी करता है, वो क्या कहती है, जब मैं उसके दरवाजे पर गया तो वो बिलख बिलख कर उसका पूरा परिवार रो रहा था कि मेरे बच्चे के ऊपर झूठा
रेप केस किया गया, लेकिन क्या पुलिस इस तरीके से गलत जांच करके गलत लोगों का फंसाने का काम करेगी? ये सवाल खड़ा हो रहा। मैं आरोप बिहार प्रशासन के ऊपर मैं नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कड़ियाँ जब जोड़ी जाएंगी एक एक कड़ियों को, तो सच्चाई सामने आ जाएगी कि ये मामला रेप का था, या उस नाबालिग के प्रेम प्रसंग का मामला था, या एक जो आग बिहार में जाति की आग सुलग रही है, जातीय आग में क्या इस बच्चे की मौत हो गई? ये पूरा का पूरा मामला अपने आप में एक मिस्ट्री बना हुआ है कि आखिर बच्चे को जेल भेजा गया और उसके बावजूद भी उस बाल सुधार गृह में कैसे मौत हो गई। सबसे बड़ा सवाल तो बिहार पुलिस के प्रशासन के ऊपर खड़ा होता है कि बाल सुधार गृह में बच्चे जाते हैं सुधरने के लिए, जेल में कैदी या जो अपराधी हैं वो जाते हैं वहाँ पे सुधरने के लिए, लेकिन वहाँ पे मौत या फांसी लगाने का जो मामला पूरा सामने आया पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद से, जो कि वहाँ की प्रशासन बता रही है, आखिर कैसे बच्चा लगा सकता है? ये सवाल है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देखिए आज हमारा बिहार कितने गर्त में जा रहा है, और लोग इस पे वीडियो बनाएंगे तो आप उसके ऊपर कार्रवाई कीजिएगा। तो मेरा यह प्रयास था, और इस बच्चे के परिवार के साथ इंसाफ होना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए, और जांच की जो प्रक्रिया है वो सही तरीके से होनी चाहिए, एक तरफा जांच न हो। ये पूरा परिवार बोल रहा है बच्चे का। आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा इस बच्चे को कैसे न्याय मिल सकता है, इस बच्चे के परिवार के साथ कैसे इंसाफ हो सकता है, और बिहार पुलिस कैसे सच्चाई के साथ काम करेगी इस परिवार के साथ, ये भी सवाल है। इन सवालों का जवाब आपको लिखना होगा, और भी अगर आपके मन में कुछ चल रहा होगा इस परिवार को लेकर तो वो भी आप लिखिएगा, क्योंकि आपने पूरा का पूरा माजरा देखा, पूरा वीडियो देखा, और उस परिवार की जो कहानी थी उसको भी आपने सुना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इनकी आवाज़ न दब सके, इनकी आवाज़ मजबूत हो सके, और जो सरकार कान में रुई ठूस के बैठती है इस पर कार्रवाई और जाँच कर सके। जय हिंद।